नमस्कार, खबरें 24 में आपका स्वागत है। मैं ललित लेकर हाजिर हूं आज की ताजा तरीन खबरें। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिवाड़ी की HBCSIL कंपनी में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। कल रात आंधी और बारिश की मार से मौसम में खराबी, सब्जी हुई महंगी। गुड़गांव लोकसभा से पहलवान धर्मपाल राठी की अगुवाई में निकाला रोड शो। और अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी की HBCSIL कंपनी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रोटरी क्लब और इनरवीर क्लब का भी योगदान रहा। UIT में हरचंदपुर चौक के पास बनी HBCIL कंपनी में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में कंपनी के महासिंह, सोमदत्त, संजय सिंह, विनोद, राजवंत सहित करीब 34 लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। यह रक्त न केवल मुसीबत में कंपनी के ही कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि गरीब लोगों के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध है। कंपनी इस कैंप का आयोजन हर वर्ष करती है। रक्तदान करने वाले लोगों को फल और दूध का नाश्ता दिया। शिविर में रोटरी क्लब और इनर व्हील क्लब का भी योगदान रहा। इस मौके पर कुलदीप सिंह, सुभाष यादव, राजेंद्र सिंह, मुकेश किरार सहित अनेक कंपनी कर्मचारी मौजूद रहे। कंपनी मैनेजर ने रोटरी क्लब और इनर व्हील क्लब का धन्यवाद दिया और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करने का संदेश दिया। ये रोटरी क्लब के सहयोग से कंपनी द्वारा लगाया गया है। कंटिन्यू हमें 4 साल हो गए लगातार लगाते हुए। लास्ट ईयर भी हमने करीब 105 यूनिट्स जो है ब्लड डोनेट किया था। ये हमारे सभी कंपनी के जितने भी साथी हैं वो स्वेच्छा से अपना जो है ब्लड डोनेट करते हैं। ये हमारा जो राष्ट्रीय सेफ्टी वीक होता है, जो नेशनल सेफ्टी वीक होता है, उसी में हम ये हर साल करते हैं। आज कितने लोगों ने अब तक करीब 50 लोग डोनेट कर चुके हैं और शाम तक उम्मीद है कि हम पिछली बार की तरह ही कम से कम 100 यूनिट से ज़्यादा ही। तो आप जैसे ब्लड डोनेशन करते हैं लोग, तो बाकी वो आप क्या संदेश देना चाहेंगे ब्लड? मैं यही कहना चाहूँगा जी कि आपकी थोड़ी सी सूझबूझ से किसी की जान बच सकती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो कहते हैं जी हमारा 2 बार ले लो, और क्योंकि जस्ट 3 महीने बाद आपका वापस रिवर्ट हो जाता है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि आपकी थोड़ी सी बहादुरी से किसी की जान बच सकती है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप ब्लड डोनेट करें। जैसे आप लोगों ने ब्लड डोनेशन किया है, तो ये कंपनी के लिए सहायता होगी या फिर बाकी गरीबों के लिए सहायता होगी? ये कंपनी तो बेसिकली इसमें यूज ही नहीं है, हम तो ये सभी के लिए दिया है। कोई भी ये जो हमारा जो ब्लड बैंक है जो दिल्ली से जो रोटरी क्लब के थ्रू आते हैं वो है, उसमें किसी भी साथी को किसी भी भाई को अगर जरूरत पड़ती है तो वहाँ से संपर्क करके ब्लड ले सकता है। रोटरी क्लब भी काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जैसे अभी आपने देखा होगा एम्बुलेंस खरीदी हुई है, ये भी रोटरी और HBCC के सहयोग से चल रही है। अभी हमने ये भी इसको भी पूरे जो हमारा भिवाड़ी क्षेत्र है इसके लिए हमने इसको जो है डोनेट करी है। अब इसका पूरा जो ऑपरेशन है, पूरा मेंटेनेंस है, इसमें जो अटेंडर रहेंगे, पूरा एक मेडिकल स्टाफ रहेगा इसके अंदर। इसमें बाकायदा ICU तक की फैसिलिटी है जो हमने लोकल भिवाड़ी के लोगों के लिए ये रखी है और 24 आवर्स ये सर्विस में रहती है। कभी अगर किसको जरूरत पड़ती है तो हम ये भी अवेलेबल करवाते हैं। वहीं कंपनी के कर्मचारी ने रक्तदान कर अपने आप पर गर्व महसूस किया। अच्छा लग रहा है कि हर आदमी को ब्लड डोनेशन करना चाहिए। पता नहीं कब किसको कहाँ जरूरत पड़ जाए, और ये हर इंसान के जहाँ उसको अगर लगता है कि मैं ब्लड डोनेशन कर सकता हूँ उसको करना चाहिए। फर्स्ट टाइम किया है मैंने आज और मुझे बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा है। रुक करते हैं भिवाड़ी की सब्जी मंडी की ओर, जहां बारिश के कारण मौसम खराब होने से सब्जी महंगी हो गई और लोगों को सब्जी मंडी में आना कम दिखाई दे रहा है। बारिश से मौसम पर काफी मार पड़ी। खराब मौसम के कारण फसलों पर तो प्रभाव ही पड़ा, वहीं सब्जियों पर भी नुकसान देखने को मिला। सब्जियों को लेकर बात करते हैं भिवाड़ी की सब्जी मंडी की, जहां अधिकतर सब्जी व्यापारी मक्खी मारते नजर आ रहे हैं। ग्राहक भी कोई भी नजर नहीं आ रहा। कारण यह है कि मौसम की मार, आंधी के कारण आई बारिश में टमाटर, बैंगन जैसी सब्जियां बर्बाद हो गई। ये सब्जियां बारिश की ज्यादा मार नहीं झेल पाती, इसलिए इनके भाव बढ़ गए। आप देख रहे हैं कि किस तरह महिलाएं सब्जियों को देकर चली गई। वहीं दूसरा कारण मंडी में बारिश से हुई कीचड़ के कारण, जहां थोड़ी सी बारिश होने से कीचड़ हो जाती है। सब्जी खरीदने आए लोगों को कीचड़ में फिसलने का डर रहता है। इस कारण भी लोग सब्जी खरीदने कम आ रहे हैं। व्यापारियों ने कई बार नगर पालिका को भी अवगत कराया, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। कल की सोचो, यानी जल की सोचो।
पाने को तरसोगे, उस पल की सोचो। जल ही जीवन है, इसका समझदारी से प्रयोग करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी की टीटू टावर मार्केट के सामने सड़क निर्माण कार्य के चलते वन साइडेड रोड पर लगा रहता है जाम, जिसके चलते रोजाना एक दुर्घटना देखने को मिलती है। जहां सोमवार सुबह एक बड़ी दुर्घटना घटी, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। पेश है एक रिपोर्ट। भिवाड़ी में टीटू मार्केट के सामने बन रही रोड के कारण जाम की समस्या करीब 15 दिनों से है, जिसके चलते भिवाड़ी वासी बहुत परेशान है, क्योंकि वन साइडेड रोड पर आने जाने वाहनों की वजह से जाम लगा रहता है और कई घंटों तक जाम ना खुलने की अवस्था बनी रहती है। लेकिन यहाँ पर जाम खुलवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है, जिसके चलते सुबह करीब 10 बजे एक मोटर वाहक की बाइक का एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ कि देखने वालों की रूह कांप जाए। जहां आप बाइक की हालत देख रहे हैं, देखने से यही लगता है कि बाइक सवार शायद नहीं बचा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि बाइक सवार बिल्कुल ठीक है। ये एक्सीडेंट केवल इस जाम की वजह से हुआ। लोगों को घर पहुंचने की इतनी जल्दी लगी रहती है कि वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर रोड पर उतरते हैं। एक्सीडेंट के बाद पब्लिक में हो रही बहस की तेरी गलती और न जाने किसकी गलती। देखिए एक झलक। जब बात पुलिस बुलाने की हुई, तब एक पक्ष ने दूसरे पक्ष से समझौता कर बात को रफा दफा कर लिया। लेकिन आखिर कब तक भिवाड़ी के लोग ऐसे ही मामले सहते रहेंगे? यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी गलती नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस ऐसी दुर्घटना होने पर हमेशा लेट पहुंचती है या फिर पहुंचती ही नहीं। इस घटना में भी पुलिस नहीं पहुंची, शायद इसी वजह से ही लोग लापरवाही बरतते हैं और दुर्घटना हो जाती है। भिवाड़ी में आए दिन लूट की वारदात सामने आ रही हैं। फिर से कुछ लुटेरों ने एटीएम तोड़ने का प्रयास किया। पहले गौरव पथ पर इंडियन ओवरसीज बैंक का, अब ढाबा कॉम्प्लेक्स पर ओरिएंटल बैंक का एटीएम, जहां लुटेरों ने कुछ हाथ नहीं लगा। हम आपको बताते हैं लूट की पूरी घटना। भिवाड़ी में चोरी, लूट, डकैती की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। कभी दुकान के सामने चोरी, तो कभी गाड़ी के शीशे तोड़कर सामान पार। और इन दिनों एटीएम से चोरी की वारदातें भी लगातार सामने आ रही हैं। आज फिर रात को एटीएम से चोरी की वारदात सामने आई कि ढाबा कॉम्प्लेक्स पर बने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शाखा में लगे एटीएम को चोरों ने तोड़ने का प्रयास किया। चोरों ने एटीएम का ढक्कन और सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया, मगर एटीएम नहीं तोड़ पाए। यह घटना रात करीब 8 बजे की है, क्योंकि जब रात 9 बजे गार्ड ड्यूटी पर आया तो वारदात हो चुकी थी। हम आपको बता दें कि इस सप्ताह में एटीएम तोड़ने का दूसरा प्रयास है। पहले 3 मार्च को गौरव पथ पर इंडियन ओवरसीज बैंक के बाहर लगे एटीएम को भी तोड़ने का प्रयास किया गया था। आए दिन ऐसी वारदातों से भिवाड़ी की जनता में क्षोभ बना है। वो समझते हैं कि हम अब सुरक्षित नहीं। शायद चोरों के मन से पुलिस का डर खत्म हो गया, क्योंकि ऐसी वारदातें बार बार होने से प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। अब देखना है कि पुलिस प्रशासन इस वारदात में क्या करता है। पुलिस प्रशासन की एक और नाकामी सामने आई, क्योंकि हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ अवैध खनन पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ चौपांकी में अब भी धड़ल्ले से अवैध खनन का काम चल रहा है। पत्थरों से भरे डंपर गुजर रहे हैं, जहां सारे कला में पत्थरों से भरे डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। जिले में एसपी विकास कुमार द्वारा अवैध खनन पर रोक लगाई जा चुकी है। जिले में एसपी विकास कुमार द्वारा अवैध खनन पर रोक लगाई जा चुकी है। क्रैशर चक्कियों पर भी सील लगा दी गई है, लेकिन भिवाड़ी में रोक के बावजूद भी सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। अवैध खनन से पर्यावरण तो बिगड़ता ही है, पत्थरों से भरे डंपरों के कारण दुर्घटना भी होती रहती है। सोमवार दोपहर को चौपांकी नजदीक सारे कला गांव में अवैध खनन से पत्थरों से भरे डंपर की बाइक से टक्कर हो गई, जहां बाइक पर सवार 3 लोगों में से घटनास्थल पर एक की मौत हो गई। दुर्घटना में खुर्द निवासी राजू की मौत हो गई।
और सरदुल और ज्योति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें टपुकड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का पता चलने पर ही लोगों का जमावड़ा लग गया, जहां सूचना मिलते ही डीएसपी, एसपी सहित पुलिस प्रशासन पहुंचा और जाम खुलवाया। जाम की स्थिति करीब 2 घंटे तक बनी रही, साथ ही पत्थरों से भरे डंपर को जब्त कर लिया गया। तावड़ू वासियों द्वारा अपने खंड को जिला मेवात से हटाकर गुड़गांव जिला में शामिल करने को लेकर रामलीला मैदान में 8वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। पेश है एक रिपोर्ट। धरना प्रदर्शन स्थल के पंडाल के क्षेत्र के समाज सेवी बसपा नेता भाई धर्मपाल पहलवान कोटा ने अपने समर्थकों सहित अनशन में शामिल होकर क्षेत्रवासियों की मांग पर अपनी सहमति जताई। जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है तावड़ू ब्लॉक में, तावड़ू में मिलाने, गुड़गांव में मिलाने के लिए, उसमें मैं लोगों का सहयोग करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे समय में पुराने समय से मांग को उठाते आ रहे हैं और अब चुनाव का समय है। जितने भी नेता यहाँ से प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि चुनकर गए हैं, सभी ने ये वादा किया है और बाद में वो भूल जाते हैं, लेकिन उन लोगों को दोबारा ये याद दिलाई जा रही है कि अगर वो जनता के हित की बात करते हैं, हमारे तावड़ू क्षेत्र के हित की बात करते हैं, तो ये जनता उनका दोबारा पुनर् जो है सत्ता में स्थापित कर देगी, वरना उनको जो है बेदखल कर दिया जाएगा। क्योंकि गरीब और जनता के पास एक ताकत है जो मत के अधिकार की ताकत है, जिसका वो प्रयोग अब के सद्बुद्धि के साथ करेगी। जब से गुड़गांव जिला बना तभी से ही मेरे ख्याल सैकड़ों साल भी हो सकता है कब तो बनाई, तब से गुड़गांव के साथ तावड़ू टच रहा है। गुड़गांव की तहसील तावड़ू रहा हमेशा, पहले कस्बा था, फिर सब तहसील बनी, अब तहसील बनी। अब ये ज़िला मेवात बनने से तावड़ू को गुड़गांव से हटा के मेवात के साथ जोड़ दिया। यहाँ से हमारा संघर्ष शुरू हुआ। हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि उनकी बात मानी जाती, हमारी बात नहीं मानी। प्रजातंत्र में जो प्रजा चाहती है वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्ट है, जो प्रजा चाहती है वो नहीं होता, जो पॉलिटिशियन चाहते हैं वो होता है। इसी विरोध में ये सारा इलाका इस टाइम सारा विरोध में है। 4 मार्च से हम सत्याग्रह बैठे हैं और 4 अप्रैल तक रहेगा। उसके बाद एक बहुत बड़ी पंचायत बुलाई जाएगी। उस पंचायत के अंदर जो भी फैसला होगा, वोट हमारा सबका एक तरफा ही पड़ेगा। ये नहीं कि अलग अलग पार्टियों में पड़े नहीं। जिस पार्टी को ये चाहेंगे वो पार्टी बन जाएगी, दूसरे सब हार जाएंगे, क्योंकि वोटों का राज है, वोटों की चोट है, यही हमारा हक है। आज से 11 साल पहले से 2004 से चल रहा है, जिसमें जब भी जिसकी भी सरकार रही, संबंधित मुख्यमंत्रियों से हम बराबर मिलते रहे। ये तो बहुत लंबा आंदोलन हमारा हो चुका है और पूरे डिटेल में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। और अब जब हमारे मुख्यमंत्री जी श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तावड़ू में जब पिछले साल आए थे मई के महीने में, तो उस समय भी हम लोग उनसे मिले थे और हमने अपना मांग पत्र भी दिया था। और उन्होंने यहाँ घोषणा की थी कि अगर 70% लोग चाहेंगे तो हम इसे गुड़गांव जिले में मिला देंगे। उस 70% के बजाय यहाँ 90% लोगों ने अपने पंचायतों के रेजुलेशन, नगर पालिका के रेजुलेशन और सिग्नेचर और समितियों के रेजुलेशन, ये तमाम जो है हम दे चुके हैं। और वो आज तक 1 साल होने को आ रहा है, लेकिन अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ। तो हमने लास्ट में सबने मिलकर ये निर्णय लिया है कि अब 1 महीने तक, ये 4 तारीख से हमारा सत्याग्रह शुरू हुआ है, 10 बजे से 1 बजे तक यहाँ 84 गांव तावड़ू ब्लॉक के 36 बिरादरी के लोग इसमें शामिल हैं और ये 1 महीने तक हमारा चलेगा। इसके बाद में सामूहिक रूप से 36 बिरादरी के लोग इसमें निर्णय लेंगे कि आगामी मतलब अगर 1 महीने में हमारी बात नहीं मानी जाती है, तावड़ू ब्लॉक को गुड़गांव जिले में नहीं मिलाया जाता है, तो फिर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी सभी की सहमति से। उसमें ये भी हो सकता है कि 84 गांव चुनाव का बहिष्कार करें और ये भी हो सकता है कि अनशन किया जाए या रोड जाम किया जाए या बाजार बंद किया जाए। और मतलब ये तो
तमाम जो है हम जो 36 बिरादरी के लोग बैठेंगे उस समय सामूहिक रूप से फैसला लेके और आगे का निर्णय होगा। हमें उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो हमारी बात को मान करके वो 1 महीने से पहले इस हमारे गुड़गांव जिले में हमारे तावड़ू ब्लॉक को मिला देंगे। जैसे जो भी मांगे उठाई उसमें क्या आश्वासन दिया है सीएम साहब? उनने तो जब भी हम मिले हैं तो आश्वासन तो यही दिया कि हम मिला देंगे, और वो हमने क्योंकि बता चुका है कि 70% की जो बात कही थी उनने वो भी हम करके दे चुके हैं कि भाई हम एक सर्वे कराएंगे, तो वो सर्वे भी हो चुका है, अब पहुंच भी गया। 4 तारीख से जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये एक 36 बिरादरी का फैसला है, ना ही कोई पार्टी का है ना ही किसी का है, ये 36 बिरादरी का है। राकेश गर्ग तावड़ू से मैं हूँ और एक समाज के साथ सारा समाज जुड़ा हुआ है और हम सब में ताकत है। समाज और बिरादरी जो चाहती है वो होता है, और समाज ने पीछे हमारे स्वर्गीय ईश्वर सिंह टोकस और कुछ और उनके साथ अपने सवाई सिंह जी चेयरमैन, अपने महाशय जी, अपने प्रमोद लंबड़दार जी, अपने रामकिशन लंबड़दार जी और बहुत से जो यहाँ की क्रीम है एरिया की, उन्होंने एक मांग उठाई थी कि हमें जिला गुड़गांव में रखा जाए, हमें मेवात में नहीं रखा जाए। मेवात के नाम पे यहाँ बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, जो भी काम होता है पहाड़ नीचे होते हैं। जो भी नेता हैं, जो भी बड़े सीनियर नेता हैं, वो लोग विकास जो कराते हैं अपने वहाँ कराते हैं, ना कि पहाड़ ऊपर कराते हैं। और ये तो इन रूटीन यहाँ पे जैसे मंत्री धर्मवीर जी बने, उन्होंने पीछे इलेक्शन जीता, वो कोई भिवाड़ी की वोटों से नहीं जीते, वो हमारे सोहना विधानसभा की वोटों से जीते थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया था पब्लिक में कि जब मेरे को आप एमएलए बनाओगे तो मैं इसको जिला गुड़गांव में मिलवाऊंगा, तो वो भी सारी बातें झूठी रही, उसमें भी कुछ नहीं कर पाए। जनता जनार्दन में बहुत ताकत है, मैं में ताकत नहीं है, हम में ताकत है। यहाँ 36 बिरादरी का फैसला है, ना कोई नैलो का है ना कोई कांग्रेस का है, पार्टी सबकी अपनी अपनी है, पर यहाँ जो एक छत के नीचे हम 36 बिरादरी का ये फैसला है। हमारा जो मांग टेकचंद सैनी जी ने हमसे पहले जो भी बातें कही हैं उन सभी बातों का मैं समर्थन करता हूँ, बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने कही। और हमारी एक सोच है, जब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जब तक जिला गुड़गांव में हमें नहीं मिलाया जाएगा। ये अनशन हमारा 4 तारीख से चल रहा है और ये अनशन नहीं सत्याग्रह आंदोलन है ये, और इस आंदोलन को हम जब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। हमारे जैसे ब्लॉक के सारे यहाँ पे मौजूद आदमी बैठे हैं, पूरे ब्लॉक ने, पूरे तावड़ू ने निर्णय लिया है कि ये अनशन हम 1 महीने तक करेंगे। उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि अनशन के बाद भूख हड़ताल में बैठे या फिर उसके बाद चुनाव का बहिष्कार करें। जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सामूहिक लिया जाएगा, सबके बीच में लिया जाएगा। और जैसे मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था, मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि हम इसे गुड़गांव में मिलाएंगे, तो उन बातों को भी अभी लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं। हमारी मांग 8-9 महीने से उन्होंने हमारे तावड़ू शहर के ऊपर कोई ध्यान कोई गौर नहीं करा है। गुड़गांव लोकसभा सीट से पहलवान धर्मपाल राठी के नेतृत्व में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रोड शो किया। सोमवार को तावड़ू शहर में रोड शो के दौरान बसपा प्रत्याशी पहलवान धर्मपाल राठी, चेयरमैन सतवीर गुर्जर, डॉक्टर आजाद सिंह यादव, गोवर्धन गौतम सहित अन्य बसपा नेता ने खुली जीप में शहर के बीचों बीच शिरकत की। रोड शो के चलते रास्ते में रामलीला मैदान परिसर स्थित देवी संतोषी मां के मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया। तावड़ू की जो परिस्थिति है यहाँ भौगोलिक दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से तावड़ू का जो क्षेत्र है गुड़गांव में मिलना चाहिए, क्योंकि जिला गुड़गांव में हम पहले भी थे और अब भी जो मांग है ये बिल्कुल जायज़ है, हमें वही शामिल किया जाना चाहिए किसी भी तरीके से। चलते चलते नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिवाड़ी की HBC SIL कंपनी में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। कल रात आंधी और बारिश की मार से मौसम में खराबी, सब्जी हुई महंगी। गुड़गांव लोकसभा से पहलवान धर्मपाल राठी की अगुवाई में निकाला रोड शो। आज समाचारों में इतना ही। मेरे साथ खबरें 24 की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।